हेलो फ्रेंड्स। तो देखिए आज मैं ये वाला डिज़ाइन लेके आई हूँ। बहुत ही आसान, इजी, सिंपल और बहुत सुंदर दिखने वाला ये पैटर्न है। देखिए वेवी लुक दे रहा है और इस पैटर्न को जो है आप फ्रॉक्स में डाल सकते हैं, बेबी सेट्स में डाल सकते हैं, लेडीज़ कार्डिगन्स में भी डाल सकते हैं, शॉल्स में डाल सकते हैं, मफलर्स में डाल सकते हैं। बहुत तेज़ी से बनने वाला डिज़ाइन है, बहुत ही इजी ये डिज़ाइन है। तो यहाँ पे देखिए इसे मैंने 2 कलर में बनाया हुआ है। अगर आपको सिंगल कलर में बनाना है तो आप बना सकते हैं, या मल्टी कलर में भी बनाना हो तो वैसे भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 कलर्स लिए हुए हैं। तो इस पैटर्न को आप अगर बनाना चाहते हैं तो आप जो बॉर्डर है वो आप इस तरह से पर्ल वाइज जो बनाते हैं सीधी सीधी साइड, सीधे सीधे बना के इस तरह से, तो वो भी बना सकते हैं आप। तो ये देखिए इस तरह से बहुत ही ये प्यारा सा डिज़ाइन लग रहा है। अगर आप कलर्स, ब्राइट कलर्स लेते हैं तो बहुत सुंदर आपकी ये प्रोजेक्ट बनेगी। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करेंगे। देखिए ये जो पैटर्न है इसे इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे जो है 18 के मल्टीपल में फंदे लिए हुए हैं। 18 के मल्टीपल में मैंने यहाँ पे 36 स्टिचेस को बनाया हुआ है, 36 फंदे बनाए हुए हैं और एजिस के लिए 2 फंदे लिए हुए हैं। तो यहाँ पे टोटल जो है 38 फंदे बनाए हुए हैं। अब 38 फंदों पर ही मैं इसे बनाऊंगी। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन है, 4 सिलाइयों का रिपीट पैटर्न है और जो डिज़ाइन है वो सिर्फ एक रो पे पड़ेगा फ्रंट साइड की। तो पहले हम बॉर्डर बना लेंगे, उसके बाद देखिए हमने क्या करना है। पहली सिलाई जो है वो इस तरह से देनी, पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, उसके बाद धागे को पीछे करके सारे के सारे फंदे जो हैं हमने सीधे सीधे बनाने हैं इस तरह से। तो हम रो 1 जो है वो इस तरह से सारी सीधी सीधी बना लेते हैं। तो रो 1 मैंने पूरी बना ली है सीधी सीधी। अब आते हैं रॉन्ग साइड पे, रो 2 बनाएंगे। रो 2 भी बहुत सिंपल है। पहला फंदा स्लिप करने के बाद हम सारे के सारे फंदे जो हैं वो इस तरह से उल्टे उल्टे ही बनाएंगे, इस तरह से। तो रो 2 भी हम इस तरह से पूरी उल्टी बना लेते हैं। यहाँ देखिए रो 2 हमारी कंप्लीट हो चुकी है रॉन्ग साइड पे। अब आते हैं फ्रंट साइड पे। अब हम रो 3 बनाएंगे। रो 3 पर हमारा पैटर्न जो है वो बनेगा। तो अब देखिए यहाँ पे अब हम पहला फंदा स्लिप कर लेंगे। उसके बाद देखिए अब हमने 2 फंदों का एक फंदा बनाना है इस तरह से। 2 फंदों को साथ में इस तरह से सीधा बना लेंगे। यहाँ पे अब 2 फंदे हम इस तरह से इकट्ठा बना लेंगे। अब जैसे हमने यहाँ पे 2 फंदों का एक फंदा बनाया है वैसे ही हम 2 बार और करेंगे। ये दूसरी बार और ये तीसरी बार। तो हमने यहाँ पे एक फंदे को स्लिप करने के बाद 6 फंदों के 3 फंदे बनाए हैं, 2 फंदों को साथ में बनाते बनाते। अब देखिए अब हमने क्या करना है। अब हमने इस तरह से जाली डालनी है और एक फंदा सीधा बनाना है। और ये जाली और एक फंदा सीधा जैसे बनाया है वैसे ही हमने 5 और बार बनाना है। देखिए टोटल हमारे यहाँ 6 बार बनेंगे। तो ये दूसरी बार, ये तीसरी बार, ये चौथी बार, ये 5वीं बार और ये छठी। तो 6 बार हम जो है इस तरह से बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। अब देखिए हमने जैसे यहाँ पे शुरू पे किया है 6 फंदों के 3 फंदे बनाए 2 फंदों को साथ में बनाते हुए, वैसे ही करेंगे। देखिए 2 फंदों को साथ में बुनेंगे, 2 बार और करेंगे ये इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे एक फंदे को स्लिप करने के बाद जैसे हमने यहाँ से यहाँ तक किया है 18 फंदा, ये 18 फंदे होंगे। जैसे ही 18 फंदे बनाए हैं वैसे ही हम रो 3 पे हर 18 फंदे बनाएंगे। तो इस पैटर्न को हम रिपीट कर लेते हैं। देखिए शुरू में हमने क्या किया था, 2 फंदे को साथ में इस तरह से बनाया था और इसको 2 बार रिपीट किया था।
इस तरह से, और ये दूसरी बार। तो यहाँ पे 6 के हमने 3 बना लिए। अब जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, ये हम 6 बार करेंगे। एक बार हो गया, ये दूसरी बार, ये तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार और ये छठी बार। और फिर लास्ट में हमने फिर से 6 फंदों के 3 फंदे बनाए थे, 2-2 फंदों को साथ में बनाते हुए इस तरह से 2 बार और करेंगे, ये इस तरह से, और ये लास्ट टाइम थर्ड, ये इस तरह से। और लास्ट में हमारा एक फंदा बचेगा, एज स्टिच है, इसे हम सीधा ही बना लेंगे इस तरह से। तो रो 3 पर हमने जो है वो इस तरह से करना है। अब फोर्थ रो देखिए, पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, उसके बाद सारे के सारे फंदे हमारे इस तरह से उल्टे उल्टे बनेंगे, ये इस तरह से। तो रो 4 जो है हम इस तरह से सारे फंदे उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारी पैटर्न की जो है 4 रोज हमने कंप्लीट कर ली हैं, और ये इस तरह से दिखेगी। तो अब हमने अगर दूसरा कलर लगाना है तो हम यहाँ पे अब दूसरा कलर लगा के यही 4 रोज जो है दोबारा से बनाएंगे। अगर आपको दूसरे कलर का धागा नहीं लगाना है, अगर सिंगल कलर से ही बनाना है, तो आप इन्हीं 4 रोज को जो है बार बार रिपीट कर लीजिए जितनी आपको लेंथ चाहिए। और यहाँ पे देखिए जैसे मैंने दूसरा धागा लगाया हुआ है, तो एक बार मैं आपको दूसरे कलर के धागे से बता देती हूँ। सिंपल है, सेम पैटर्न को रिपीट करना है। देखिए जैसे हमने रो 1 सिंपल सीधी सीधी बनाई थी, वैसे ही हम यहाँ पे भी ये पहली जो दूसरे कलर के धागे लगाने के बाद जो पहली रो आएगी रो 1, वो हम इस तरह से पहली सीधी सीधी बना लेंगे। रो 1 पूरी सीधी बनाने के बाद रॉन्ग साइड पे हम सारी की सारी रो जो है रो 2 जो है वो उल्टी उल्टी बना लेंगे इस तरह से। तो रो 2 हम इस तरह से पूरी कंप्लीट कर लेंगे। रो 2 के बाद देखिए अब हम रो 3 बनाएंगे। कि हमने रो 3 में देखिए किस तरह से किया था। पहला फंदा स्लिप करने के बाद हमने 3 बार जो है वो 2 फंदों को साथ में बनाया था, 1 2 और ये 3, 6 फंदों के 3 फंदे बनाए थे। और उसके बाद हमने जाली फंदा और एक फंदा सीधा, इस तरह से हमने 6 बार बनाए थे। एक बार हो गया, ये दूसरी बार, ये तीसरी बार, ये चौथी बार, ये पांचवी बार और ये लास्ट छठी बार। और इसके बाद हमने यहाँ पे 3 फंदों को फिर से 6 फंदों को फिर से 3 फंदे बनाए थे, 6 के 3, 2-2 फंदों को साथ में बनाते हुए इस तरह से। इसके बाद हमने यही 8 फंदे जो है रिपीट किए थे। देखिए शुरू में हमने 2-2 फंदों को साथ में बना के इस तरह से यहाँ पे 3 फंदे बनाए थे, और उसके बाद से फिर से जाली फंदा और एक फंदा सीधा, जाली फंदा एक बार एक फंदा सीधा, 2 3 4 5 6, और उसके बाद 2 फंदे का एक फंदा, दूसरी बार और ये तीसरी बार। लास्ट में एज स्टिच हमने सीधा बनाया था। और ये 3 रोज बनाने के बाद हमने 4th रो पूरी की पूरी उल्टी बनाई थी रॉन्ग साइड पे। पहला फंदा स्लिप करने के बाद सारे के सारे फंदे इस तरह से उल्टे उल्टे बनाए थे। तो इस तरह से हमने 4 रोज को जो है रिपीट कर लिया है। और इन 4 रोज को बनाने के बाद, रिपीट करने के बाद, हम फिर से जो है इसी कलर के थ्रेड को लगा सकते हैं। अगर आपको कोई तीसरा कलर लगाना है तो आप तीसरा भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास बचे हुए धागे बहुत सारे हैं तो आप इस पैटर्न में यूज़ कर सकते हैं।